स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, कॉल के द्वारा अक्सर एक ही प्रश्न हमसे बार बार पूछा जाता है। प्रश्न ये होता है कि मैम, लड़की पहले से शादीशुदा है, वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वह ससुराल नहीं जाना चाहती, तो ऐसे में वो शादीशुदा लड़की क्या दूसरी शादी कर सकती है? या फिर हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैम, जो मेरी पत्नी है, यानी मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी जो पत्नी है वह मुझे तलाक नहीं दे रही है और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसे में क्या मैं अपनी पत्नी से तलाक लिए बिना चुपचाप दूसरी शादी कर सकता हूँ, कोर्ट मैरिज कर सकता हूँ या नहीं? और अगर मैं ऐसे में कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ तो कानूनन मेरे ऊपर क्या कार्यवाही हो सकती है? क्या मुझे सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? या हमारी जो दूसरी शादी होगी उसकी मान्यता होगी या नहीं होगी? तो साथियों, आप सभी के इन्हीं प्रश्नों के रूप में आज हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए और अपने जो पार्टनर है उसके जीवित रहते बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है, कोर्ट मैरिज कर लेता है ओपनली या फिर छुपके से, तो ऐसे में क्या उस व्यक्ति की जो दूसरी शादी है, जो सेकंड मैरिज है, क्या वह वैलिड मानी जाएगी या नहीं? उसकी मान्यता होगी या नहीं होगी? और ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कोई कानूनन कार्यवाही हो सकती है? अगर होगी तो उसके लिए क्या सजा है? इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो आप सभी के प्रश्नों पर ही बेस है, तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं, आईपीसी की धारा 494 सेक्शन 494 कहता है कि अगर कोई शादीशुदा इंसान अपने पहले स्पाउस, चाहे वह उसकी पत्नी हो या पति हो, उसके जीते जी किसी और इंसान से शादी कर लेता है या कर लेती है, तो ऐसे व्यक्ति की ये जो शादी होती है सेकंड मैरिज, वो पूरी तरह से नल और वॉइड मानी जाएगी। और जिसकी कंप्लेंट होने पर ऐसे व्यक्ति को आईपीसी की इस धारा 494 के तहत 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। लेकिन साथियों, इस धारा के कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यानी ये धारा उस व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जो व्यक्ति, यानी जिसने दूसरी शादी की है, अगर उस व्यक्ति की पहली जो मैरिज है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है, यानी जो उसकी पहली मैरिज थी उसकी मान्यता ही नहीं थी, कोर्ट ने उसे वॉइड डिक्लेयर कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी दूसरी मैरिज होगी वही उसकी पहली मैरिज कहलाएगी और ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ ये धारा लागू नहीं होगी। और दूसरा, या फिर किसी व्यक्ति का जो स्पाउस है, जो यानी उसका पहला पार्टनर है, चाहे वो पति है या पत्नी है, उसका पिछले 7 सालों से अता पता ही नहीं है, यानी वो जीवित है भी या नहीं है, इस बारे में अभी तक कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, जिस बात को 7 साल हो चुके हैं। तो ऐसी स्थितियों में ये 2 एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वो शादी उसकी मान्य होगी और उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। यानी साथियों, इस बात को शॉर्ट में समझें तो एक व्यक्ति केवल तभी कानूनन दूसरी मैरिज कर सकता है, पहला, या तो उसका जो पहला पार्टनर है, पति है या पत्नी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी वो जीवित ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरी शादी कर सकता है कानूनन। और दूसरा, जो उसका पहला पार्टनर है, चाहे उसकी पति है या पत्नी है, उससे उसने कॉम्पिटेंट कोर्ट से कानूनन तलाक ले लिया है, जिसकी डिग्री उसके पास है। तीसरा, जो उसका पहली शादी है उसे कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, यानी उसकी पहली शादी की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में उसकी दूसरी शादी ही पहली मैरिज मानी जाएगी और वो वैलिड होगी। चौथा, जो उनका पहला पार्टनर है जिनसे उन्होंने पहले शादी की थी, उसका कोई भी अता पता है ही नहीं, पिछले 7 सालों से उसके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला है कि वह जीवित है या नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में अगर कोई व्यक्ति दूसरी मैरिज करता है तो वो कानूनन वैलिड मानी जाएगी, उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी कानूनन। और साथियों, अगर वो ऐसा नहीं करता है, यानी अपनी पहली जो कानूनन शादी है उसके चलते ही, उस व्यक्ति के जीवित रहते ही
दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसा करना बाइगेमी का अपराध कहलाएगा, जिसके खिलाफ उसके ऊपर कार्यवाही होगी। और साथियों, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बाइगेमी का ये अपराध यानी कि वह पहले से शादीशुदा है, इस बात को छुपाकर किसी और से शादी करता है, यानी जिससे वह दूसरी शादी करने वाला है, उसको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, वो अपने आप को कुंवारा बताकर उससे शादी कर रहा है, तो ऐसा करना आईपीसी की धारा 495 के तहत एक अपराध कहलाता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि बाइगेमी यानी एक शादी होते हुए दूसरी शादी करना एक अपराध कहलाता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 494 के तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है। और यही अपराध अगर वह सामने वाले से छुपाकर करता है, यानी जिससे वह शादी करने वाला है उसे खुद को कुंवारा बताकर ये बाइगेमी का अपराध करता है, तो ऐसा करने के लिए उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 495 के तहत 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो उम्मीद है साथियों, आज की ये जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।